हाँ, देखिए आज हम अनुवाद के रूप में आपके सामने दो वाक्य लेकर के आए हैं और दोनों ही वाक्यों में जब आप देखते हैं तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। देखिए, वह हंसता रहता है और दूसरा वाक्य आपका है वह हंसता ही रहता है। अगर देखते हैं तो एक जो पहला शब्द है और जो दूसरा शब्द है, दोनों शब्दों में और दोनों वाक्यों, पहला जो वाक्य हमारा है, सॉरी शब्द बोला था, जो हमारा पहला वाक्य है और जो दूसरा वाक्य है सब वही है, केवल अंतर है तो इसमें एक ही शब्द जुड़ गया है और पहले वाले में ही शब्द नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो दोनों वाक्यों में अगर हम देखते हैं तो पहले वाक्य में समझ में आता है कि कर्ता जो भी कार्य कर रहा है जोरदार तरीके से वह अपना काम कर रहा है। जोरदार तरीके, उस पर प्रेशर है, एक दबाव सा है, मतलब बहुत मन लगाकर भी कह सकते हो, जोरदार तरीके से। जोरदार तरीके से। अब हम दूसरा वाक्य अगर देखते हैं तो दूसरे वाक्य में वह हंसता ही रहता है, अर्थात इसमें जो कार्य कर रहा है इस कार्य के तहत और कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अर्थात हंसने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं। ठीक है, देख रहे हैं। अब दोनों वाक्यों की बनावट देखते हैं। पहला है, पहले वाले बनावट है कर्ता धन क्रिया रहता है। दूसरे वाक्य में देखते हैं, यानी बनावट इसकी हो गई, आपने देखा। दूसरे वाक्य की बनावट कर्ता धन क्रिया क्रिया ही प्लस रहता है। ये रहा दोनों वाक्यों की बनावट। दोनों वाक्यों की बनावट में कोई खास अंतर नहीं है, हमने बताया कि ही शब्द का है। इसमें जोरदार तरीके से कार्य पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन जो दूसरा हमारा वाक्य है इसमें एक कार्य के अतिरिक्त और दूसरा काम नहीं कर रहा है। अगर इसके हम अनुवाद की देखते हैं, अनुवाद कैसे होता है, तो हम सबसे पहले पहला वाक्य उठाते हैं, इसकी जो, इसको हम हटा देते हैं, बाद में लिख देंगे पुनः। तो पहले वाक्य को हम लेकर चलते हैं। पहले वाक्य का अनुवाद देखते हैं। वर्षन मेथड में आप आ जाइए। सब्जेक्ट हो गया प्लस गो ऑन ऑब्लिक कीप ऑन प्लस आईएनजी फॉर। ये रहा, ये इसके अनुवाद का नियम है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले आप लिख देंगे गो ऑन या कीप ऑन। गो ऑन की पार में आप कोई भी एक लिख सकते हो जो आपकी इच्छा हो, और फिर आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं इसका अनुवाद।
अब गो ऑन और कीप ऑन, देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट गो ऑन, गो आर, कीप ऑन, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, गो ऑन कीप ऑन, तो हम इसको कर देंगे गोज ऑन या कीप्स ऑन। ठीक, ये तो प्रेजेंट का फॉर्म हुआ। अगर मान लीजिए यही पास्ट में रहा तो क्या हो जाएगा, वेंट ऑन, वेंट ऑन या केप्ट ऑन प्लस आईएनजी। अब समझ आ रहा है, ये तो प्रेजेंट में था, अगर पास्ट में होता तो यहाँ पर हम वेंट ऑन कर देते। तो हम बात कर लीजिए, वह हंसता ही रहता है तो क्या हो जाएगा, ही goes on, LAUG, he goes on laughing। ठीक, समय जैसे वह पढ़ता रहता है तो क्या हो जाएगा, ही, या वे कर दीजिए, वे पढ़ते रहते हैं, एक प्लूरल हो जाएगा। तो दे गो ऑन, READING। ठीक है, गो ऑन लग गया क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा प्लूरल में था। और मान लीजिए वे खाते रहते थे तब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए पास्ट हो गया, यहाँ का प्रेजेंट में था ना, तो पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दे वेंट ऑन ईटिंग, EATING, देखिए पास्ट होने की वजह से हो गया। तो अगर आपके वाक्य बनावट इस तरह है, धात धन रहता है, रहती है, या रहता था, रहती थी, जोरदार तरीके से काम हो रहा है, तो वहां पर हम कर्ता के बाद गो ऑन या कीप ऑन, गो ऑन या कीप ऑन जो है यह निरंतरता दिखाता है। हाँ, उसके बाद फिर आईएनजी फॉर्म। अब इसके बाद हम दूसरे वाक्य पर आते हैं, इसको हम मिटाते हैं। दूसरा वाक्य था, वह हंसता ही रहता है, ये आपका दूसरा वाक्य था। अब देखिए इसकी बनावट हमने बताया था, कर्ता धन, धातु धन, ही धन रहता है। ठीक, अब इसके वाक्य के अनुवाद करेंगे। इस वाक्य अनुवाद का जो नियम है हम वर्सन मेथड आपके सामने लिखते हैं। सब्जेक्ट प्लस संबंधित टेंस की सहायक क्रिया डू या डज, बट प्लस नथिंग,
यहाँ नथिंग पर हो जाएगा बट प्लस वर्ब की पहली अवस्था। ठीक है, ये रहा आपका अनुवाद करने का नियम। जो भी आपका टेंस रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग हो गई थी। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका अनुवाद? ही कर्ता सिंगुलर नंबर है, डज नथिंग बट LAUGH, ही डज नथिंग बट लाव। ठीक है, जैसे वह गाता ही रहता था, वह गाता ही रहता था। अभी पास्ट टेंस हो गया, तो यहाँ पर जो सहायक क्रिया लगेगी वह डिड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ही डिड नथिंग बट सिंग। He did nothing but sing। ठीक, ये रहा। हमें आशा है कि आपने दोनों वाक्यों में जो अंतर था, अंतर को आपने देखा। हम एक बार फिर से लिख देते हैं दोनों ही प्रकार के वाक्यों के अनुवाद की बनावट। कर्ता धन क्रिया धन रहता है। हम एक लिख रहे हैं प्रेजेंट का, तो इसका हो जाएगा सब्जेक्ट अनुवाद का नियम प्लस गो या कीप प्लस ऑन प्लस ING फॉर्म। पहला वाक्य आपका था। दूसरा वाक्य कर्ता धन क्रिया धन ही धन रहता है। उसके बाद का नियम हो जाएगा, अंग्रेजी में लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज डी, तीनों लिख दे रहे हैं, प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब की पहली अवस्था। ठीक, ये रहा। अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। आप लोग इस तरह वाक्य बना करके, इसी तरह वाक्य बना करके आप अनुवाद करिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और आगे दिक्कत न हो।